फैटी लीवर पार्ट 1 में हमने एक जनरली बात की थी कि फैटी लीवर क्या होता है। अब ज़रा इन डेप्थ नॉलेज ले ली जाए कि फैटी लीवर क्या है, क्यों होता है, किस किस में होता है, किस स्टेज पे रिवर्सिबिलिटी है, कैसे रिवर्सिबिलिटी है, किस स्टेज पे इरिवर्सिबल है, वापसी नामुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर फ़हीम इंफॉर्मेटिव वीडियो सीरीज़ के साथ। आज हमारा टॉपिक है फैटी लीवर पार्ट 2। फैटी लीवर पार्ट 1 में हमने एक जनरली बात की थी कि फैटी लीवर क्या होता है, उसके क्या क्या असरार और रमूज़ हैं, उसकी क्या ग्रेडिंग्स हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है। एक हमने सुपरफिशियली बात की थी सतही तौर पे। अब ज़रा इन डेप्थ नॉलेज ले ली जाए कि फ़ैटी लीवर क्या है, क्यों होता है, किस किस में होता है, कैसे प्रोग्रेस करता है और अगर प्रोग्रेस करता है तो किस स्टेज पे रिवर्सिबिलिटी है, कैसे रिवर्सिबिलिटी है, किस स्टेज पे इरिवर्सिबल है, वापसी नामुमकिन है। ये सारी बातों का जानना बहुत ज़रूरी है। फ़ैटी लीवर आप अगर किसी भी बच्चे का देखें, किसी बड़े का देखें, ख़ातून का देखें, मर्द का देखें, तो तकरीबन 80% लोगों के अल्ट्रासाउंड में ये रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। पहले भी अल्ट्रासाउंड होते रहे हैं दुनिया में, आज भी हो रहे हैं, लेकिन ये फंडिंग पहले इतनी कॉमन नहीं थी जितनी आजकल है। ईस्ट हो या वेस्ट हो, दोनों में एक ही तरह का पैटर्न नज़र आता है। हालांकि डाइट में, लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है ईस्ट और वेस्ट में। इसके बावजूद ये चीज़ बहुत कॉमन होती जा रही है, जो कि अलार्मिंग है। रेड फ्लैग्स हैं इसमें। रेड फ्लैग्स क्यों हैं वो मैं बता दूंगा आपको डिटेल में आगे चल के। इनिशियली ये बताता चलूँ कि फ़ैटी लीवर किस में पाया जाता है। फ़ैटी लीवर जो इनिशियली जो लोगों में पाया जाता है वो ज़्यादातर ओबीस होते हैं, यानी मोटे होते हैं, या कॉमनली डायबिटिक होते हैं, शुगर के मरीज़ होते हैं, या उनका लाइफ स्टाइल जो होता है वो इस तरह का होता है कि जिसमें भले खाना कम हो लेकिन काम बिल्कुल ना होने के बराबर है। जैसे वर्क फ्रॉम होम है या इस तरह की चीज़ें हैं कि जैसे घर बैठे या जहाँ भी वो बैठे हुए हैं उसमें सिर्फ बैठना ही बैठना है, मूवमेंट नहीं है। मतलब कहने का ये है कि वहाँ खाने की यूटिलाइजेशन जो भी खा रहे हैं, चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा हो, वो कंजम्पशन नहीं है। ये 3 मखसूस लोग हैं जिनमें ज़्यादातर फ़ैटी लीवर पाया जाता है, लेकिन इनके अलावा भी फ़ैटी लीवर किसी और में भी पाया जा सकता है। लेकिन इस तरह की जो 3 मखसूस लोग हैं इसमें ज़्यादातर ये पाया गया है अब तक की तहकीकात के मुताबिक, ऑब्जर्वेशन के मुताबिक। पता चल जाता है, जाहिर सी बात है, अल्ट्रासाउंड एक वाहिद तरीका है इसका। फ़िलहाल LFTs अगर करवाएं तो LFTs में कोई चेंजेस नहीं आती। अब जिसको पता चल जाता है वो करे तो क्या करे। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि वो अपना लाइफ स्टाइल बेहतर बनाए। तमाम किस्म की फ़िज़ी ड्रिंक्स हैं, जूसेस हैं, फ्रेश जूसेस के अलावा तमाम किस्म के ऐसे जो क्रीमी आइटम्स हैं जो जिसमें नशास्त, ये कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा नज़र भी आ रहा है और इसके इंग्रेडिएंट्स में भी है, तो ऐसी चीज़ों से बचें, कोशिश करें। फ़ैटी लीवर से फैट से नहीं होता। ये हमारे यहाँ खाने की ज़्यादती अगर हो जाए तो वो कार्बोहाइड्रेट्स भी फ़ैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज। तो कोई भी ग़िज़ा आप लें तो उसमें कोशिश करें मिनरल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो, वाइटामिन ज़्यादा हो, लेकिन ये है कि कार्ब्स और ये फ़ैट्स कम से कम हो। ये तो आपने कर लिया है एक प्रिवेंशन के तौर पे कि अगर पता चल गया तो क्या है। लाइफ स्टाइल आपने बेहतर कर ली, जॉगिंग कर ली और कुछ एक्सरसाइजेस कर ली इस तरह। अब जिनका ये प्रोग्रेस कर जाता है, फ़ैटी लीवर जो होता है वो फ़ैटी लीवर डिज़ीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, जो ग्रेड 2 कहलाता है। तो वहाँ पे फिर एक मेडिसन है, नियासिन के नाम से आती है, वो वहाँ पे फ़ौरन शुरू करना होता है अगर उसको दीगर अलामतें नहीं हैं। अगर दीगर अलामतें शुरू हो गई हैं जिसमें इंडाइजेशन है और ब्लोटिंग है, पेट में दर्द वगैरह है और नौज़िया, वॉमिटिंग और इस तरह की कैफियत है जिसका ताल्लुक़ लीवर से ख़ास तौर पर है, या उसके जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उसमें भी फिर ये है कि अदर देन नियासिन जो है वो दूसरी ज़रूरी मेडिसिन्स लेनी होंगी, ऑब्जर्वेशन में रखना होगा कि परफेक्ट जो है वो फिजिशियन से राब्ते में रहना है। सेकंड ये, अगर ये भी प्रोग्रेस, ये स्टेज भी गुजर जाता है तो अगला स्टेज आता है जो कि पार्टली रिवर्सिबल है, पार्टली इरिवर्सिबल है।
यानी अगर वो स्टेज क्रॉस कर गई तो फिर मुश्किल ये हो जाती है कि वो फिर इंटरवेंशन करनी पड़ती है और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, वो हॉस्पिटल बेस्ड चीज़ें हो जाएंगी जिसमें कॉम्प्लिकेशंस ही कॉम्प्लिकेशंस हैं। वो उसकी डिटेल एक बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो ग्रेड 3 यानी सिरोटिक लीवर जो होता है वो इरिवर्सिबल स्टेज है। फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे आपने जो है अपने वापसी मुमकिन बनानी है कोशिश करके, ठीक है। वो बहुत ही अनलकी लोग होंगे जो ये स्टेज 1 और स्टेज 2 क्रॉस करके ग्रेड 3 में चले जाएं। और बस ये है कि अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाएं, खाना पीना बेहतर रखें। अगर पता चल जाए तो इसको टाइमली ट्रीट करें और एनुअली भी अपना अल्ट्रासाउंड कराते रहें, ताकि अगर खुदा न खास्ता किसी भी वजह से अगर आपको डायबिटीज़ या कोई ऐसी लाइफ स्टाइल है या कोई ओबेसिटी है, मोटापा है, तो उसकी वजह से आपका जो फैटी लीवर है वो टाइमली डायग्नोस हो सके और उसको हम जो भी फिजिशियन है वो प्रॉपरली रिकवर करा सके टूवर्ड्स नॉर्मलसी। उम्मीद है ये पार्ट 2 काफ़ी कारआमद होगा। इसके हवाले से कोई भी फीडबैक को ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।